Today, today we will study chapter number 7, conservation of plants and animal. संरक्षण ज़रूरी है प्लांट और एनिमल्स का। तो आइए जानते हैं कैसे। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। और आपको ही पता है कि बहुत सारे जीव जंतु और ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। दीज आर लिविंग नेचुरल रिसोर्स, ये हमारे इसको बोलते हैं लिविंग नेचुरल रिसोर्स। इन एडिशन देयर आर अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज एयर, वाटर, लैंड और सॉइल। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स जैसे ना प्रकृति से जो मिलते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया और सॉइल हो गया और सन एनर्जी हो गया। दिस कंटिन्यूज द नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स, ये हमेशा ही चलते चलते आएंगे और इसको हम नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन नॉन लिविंग नेचर रिसोर्स, और हर एक जीवित प्राणी एक निर्जीव प्राणी पे क्या है, निर्भर है, रिसोर्स, एंड देयर नीड टू बी ए बैलेंस बिटवीन देम। और इसी की वजह से बैलेंस हमारे एनवायरनमेंट में बना हुआ है। द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज़ इंक्रीज ट्रीमेंडसली, और हमारा नेचुरल रिसोर्स का जो डिमांड है ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। देयर इज़ दस अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और ज़रूरत है कि हमें नेचुरल रिसोर्स को संरक्षण करने की। कंजर्वेशन इज़ ब्रॉडली एम्ड एट टू एस्पेक्ट्स, दो तरीके से हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं। फर्स्ट, टू इंश्योर अ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट, एनिमल एंड मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। हम इसलिए इसको बचा के रखना चाहते हैं जिससे कि आने वाले समय में हम प्लांट या एनिमल का हम फ्यूचर जनरेशन में इसका किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको काफ़ी लंबे समय तक के लिए इसको रख सकते हैं। टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, और इससे हुआ क्या, आपकी जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है वो भी बनी रहेगी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू existence of wide range of different types of organism of an given place at a given time। और आप बायोडाइवर्सिटी के माध्यम से जानेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो एक ही जगह पे हैं, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हट रहे हैं यानी ख़त्म हो रहे हैं। When one talk of biodiversity of a particular region or of the earth as a whole, it is not evenly distributed across the earth। और हमने इसको बांटा नहीं है, बल्कि ये हर एक जगह जगह पे प्लांट, एनिमल सब एक ये है पूरे हमारे अर्थ के, यानी हमारे अर्थ में। और ये कौन से एरिया में है, जहाँ पे फॉरेस्ट है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स इन द फॉरेस्ट, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, फॉरेस्ट में। द रीजन्स विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स बोलते हैं। देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और जिसमें से भारत में भी एक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फोना। ऑल द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा, और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं एक ही एरिया में पाया जाए, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है उसको हम फौना बोलते हैं। तो जानेंगे आगे। द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ प्लेस टुगेदर फॉर्म बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। एक ये भी जो बायोडाइवर्सिटी इसको हम प्लेस बोलते हैं जहाँ पे फ्लोरा और फोना जहाँ पे रहते हैं। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, climate change, our over of exploitation natural resources as well as natural calamities cause harm of the earth diversities and disturb the balance of the ecosystem। और एक मानव कलाकृति के द्वारा, जैसे पेड़ों को काटना, पॉल्यूशन, प्रदूषण करना, हमारा क्लाइमेट चेंज होना,
बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, हार्म होता है, और हमारी प्रकृति के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब होता है, यानी उसका बैलेंस खराब होता है। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।